तो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 है उसको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में दोस्तों हम लीनियर इक्वेशंस है, रैखिक समीकरण जो है उनको हल करने का एक और नया मेथड सीखेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड मींस विलोपन विधि, ठीक है। दोस्तों आपको ये लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। इन इक्वेशंस को हम विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से हम आज हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने जो है ऑलरेडी दो मेथड्स सीख लिए थे लीनियर इक्वेशंस को हल करने के। पहला जो है हमारा मेथड ग्राफिकली जो है मेथड था, सेकंड जो मेथड हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों बेसिकली जो आपका फोकस जो रहेगा वो एलिमिनेशन मेथड मींस विलोपन विधि पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का दे रखा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो आपके रैखिक समीकरण जो युग्म है ये, ठीक है, इनको हमें एलिमिनेशन मेथड मींस दोस्तों विलोपन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस होता है आपका विस्थापन विधि, ठीक है, इनसे हल करना है। दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड विस्थापन विधि के बारे में सीख लिया था, ठीक है। लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन है उसको विलोपन विधि और विस्थापन विधि दोनों से हमें यहाँ पे हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं इक्वेशन जो नंबर 1 ये दे रखी है, और सेकंड जो इक्वेशन है दोस्तों हमें 2x - 3y = 4। इस प्रकार से दोस्तों हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो इनको हमें एलिमिनेशन मेथड से हल करना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड दोस्तों क्या है? एलिमिनेशन मेथड वो है दोस्तों, आप जो है या तो यहाँ पे जो x जो दे रखा है उसके कोफिशिएंट इक्वल कर लो, ठीक है, या फिर आप y के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, ठीक है। तो किसी भी एक जो है वेरिएबल के यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल कर लो, क्योंकि दोस्तों जैसे ही कोफिशिएंट इक्वल होंगे तो ये टर्म्स जो है हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और सेकंड जो है वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी, ठीक है। या तो आप x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या फिर यहाँ पे y के कोफिशिएंट यहाँ पे आप इक्वल कर लो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जब मैं x के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहता हूं तो देखो नीचे 2 है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में। तो इस पहले इक्वेशन को 2 से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो है जाके हमारा x का कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जब मैं इस जो है इक्वेशन इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x आएगा, और प्लस 2 को y से करूंगा तो 2y = 5 × 10, ठीक है। दोस्तों ये हम इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं, और इक्वेशन जो सेकंड है हमारे पास ये है, ठीक है। इन दोनों को हम दोस्तों हम रखेंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे दोस्तों हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो सब्ट्रैक्ट आपको कैसे करना है, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मींस यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन है उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन थर्ड में से सेकंड जो इक्वेशन हमने घटा दिया है। तो देखो यहाँ पे 2x प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया, और 3 और 2 दोनों यहाँ पे y वाले 5y हो गए, और अंक वाले 10 में से 4 गया 6, तो y की वैल्यू डायरेक्टली यहां से दोस्तों ये आ जाएगी, मल्टीप्लाई में डिवाइड में। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली है यहाँ पे 6/5 यहाँ पे मिली है, ठीक है। अब देखो दोस्तों जो y की वैल्यू मुझे मिली है वो मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूं। जैसे इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास स्टार्टिंग में ये थी, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू 6/5 रखता हूं तो मेरे पास डायरेक्टली जो है x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी 5, अंक वालों को एक तरफ कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का हो जाएगा इधर आके, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इनका एलसीएम लो, 5 5 25 - 6 कितना हो जाएगा 19/5, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एलसीएम लेके हमने यहाँ पे x की वैल्यू 19/5 यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है। दोस्तों ये जो आपका एलिमिनेशन मेथड था, ठीक है। तो एक इक्वेशन जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें मैं दोनों वेरिएबल यहाँ पे जैसे हमने सबसे पहले x वेरिएबल को सेम किया, तो हमारे पास यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू कितनी आई 19/5, और y की जो वैल्यू है वो कितनी आई है हमारे पास 6/5, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और x वेरिएबल को यहाँ पे मींस x का जो कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया। x का कोफिशिएंट जब भी इक्वल होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर हम y के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहें तो y वाले जो है टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो x में हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जैसे इसको करके देखते हैं हम, ठीक है। जैसे हमारे पास इक्वेशन जो है नंबर 1 है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब की बार मैं क्या करूंगा, y का कोफिशिएंट इक्वल करूंगा। दोस्तों y का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 है तो इसमें इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 तो क्या होगा दोस्तों 3x + 3y = 5 × 15, ठीक है। पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड जो है इक्वेशन दोस्तों हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनको जब हम डायरेक्टली ऐड करते हैं दोस्तों प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 3y वाला, ठीक है। और मुझे क्या मिलेगा 5x = 19, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिली 19 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम x की वैल्यू यहाँ पे 19/5 रख देंगे, और मेरे पास क्या आ जाएगा y की वैल्यू। तो दोस्तों y कैसे निकलेगा, अंक वालों को एक तरफ कर ले, 5 इधर, ये उसको इधर लेके जाएंगे तो -19/5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 -
19 यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 6/5। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जब हमने x के कोफिशिएंट को इक्वल किया तब भी हमारा यही आंसर आ रहा था, y के कोफिशिएंट को इक्वल किया तब भी यही आंसर आ रहा था। मींस कोई भी जो है कोफिशिएंट जो है यहाँ पे आप इक्वल कर लो, एक कोफिशिएंट इक्वल करोगे वेरिएबल के तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल करना है। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन को दोस्तों हमें अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पहली इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड हम सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो इसको एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या आएगा दोस्तों, x की वैल्यू कब आएगी, जब x को एक तरफ बाकी सभी को एक तरफ कर लो, तो ये इधर आएगा तो माइनस का y, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, ये जो x की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाली है दूसरी में पुट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे x की वैल्यू दोस्तों मैं क्या रख दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 5 माइनस वाई, और आगे क्या है माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दोस्तों यहाँ पे 2y और 3y कितना हो जाएगा 5y। जब भी आपका दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही आएगा, दोनों प्लस के तो प्लस का ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे क्या मिला, यहाँ पे देखो ध्यान से, 5y को मैं इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 को मैं इधर लेके आऊंगा तो 10 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स मैंने क्या क्या माइनस का है इसको इधर बना लिया, प्लस का हो जाएगा, 4 को इधर लिया माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 5y आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये आपका डिवाइड में यहाँ पे 6 के आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें दोस्तों 6/5 ही आई थी। ठीक है, x की वैल्यू कहां से आएगी, x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से आएगी। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 6/5 रख दूं तो x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा 19/5। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये सॉल्यूशन हो जाएंगे इस लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1 है, एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सेकंड है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हमें एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से इसको हल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, या तो आप x से कोफिशिएंट इक्वल कर लो या फिर y के कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आसान क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4y आ जाएगा, 2 गुणा 4y, और यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, तो y के कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 2। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, इसको हम एज इट इज रखेंगे, और जो सेकंड वाली इक्वेशन को हमने क्या किया दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 4x माइनस 2 2 4y इज इक्वल टू 2 2 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो ऐड करने पे ये डायरेक्टली कट रहे हैं, प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 4y और ये आ जाएगा दोस्तों 7x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में अगर तो कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, 7 दूने 14, तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी आएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू आ जाएगी। जिससे मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करूं तो दोस्तों मेरे पास क्या आएगा 4y है इज इक्वल टू फिर क्या है 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 4y इज इक्वल टू दोस्तों 10 तो इधर है, अंक वालों को एक तरफ कर लो, y वालों को एक तरफ कर लो, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना बचेगा दोस्तों 4 आएगा, और 4 1 जा 4, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिली मुझे 1। ठीक है, तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 2 आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1। तो ये दोस्तों आपका था एलिमिनेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हल कर लेते हैं अब। ठीक है, तो हमारा एलिमिनेशन मेथड हो चुका है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो अब इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से मींस विस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दो इक्वेशन है हमारे पास, दिस एंड दिस, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब करते हैं विस्थापन विधि। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालू, सेकंड से किसी भी इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे x कब आएगा दोस्तों, जब बाकी सभी को एक तरफ कर लेंगे और x को एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या करेंगे, x की वैल्यू कैसे आएगी 2 प्लस 2y, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिले 2 है, इसके नीचे भी है तो 2 1 जा 2, और 2 है दोस्तों इसके नीचे भी है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा y। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 प्लस y। ठीक है, ये मैंने सेकंड इक्वेशन से निकाली है, तो मैं फर्स्ट में ये x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 1 प्लस y, यहाँ पे मैंने रख दिया, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली अब y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 1 से करेंगे 3 को y से करेंगे 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7y। ठीक है, और 10
और दोस्तों ये इधर जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7 1 जा 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 1, ठीक है। y की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख दूंगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी मुझे 2, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन में x की वैल्यू तो आपका 2 हो जाएगा और y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर सकते हैं दोस्तों। जो भी आपको मेथड आसान लगे, जब भी आपको ये पर्टिकुलरली ये नहीं दे रखा हो कि इस मेथड से हल करो, तो फिर आप इक्वेशंस को कोई भी मेथड जिससे आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कम से कम कैलकुलेशन हो, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 करते हैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 है, उसमें हमारे पास देखो माइनस का 4 है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, पहली इक्वेशन। यहाँ पे देखो दोस्तों 9x जो है, x और y को एक तरफ करो तो y को मैं इधर लेकर आऊंगा, प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू, फिर उधर क्या बच रहा है 7, ठीक है। तो 2 इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, मींस जो गुणांक जो है x या y के उनको इक्वल कर लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर मैं यहाँ पे x का जो है यहाँ पे x का कोफिशिएंट इक्वल करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 है तो इसको 9 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 4 3 12। ऐसे दोस्तों 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये दूसरी इक्वेशन आपके पास दे रखी है, ठीक है। जब दोस्तों हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इनको घटाएंगे, ठीक है। तो घटाएंगे कैसे, नीचे वाला है उसका निशान जो है साइन चेंज कर देंगे इस इक्वेशन का, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। तो हमारी घटा हो गई है, और देखो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस मीन्स 15 और 2 इनको घटाओगे तो 13 जो है y बचेगा, और दोस्तों माइनस का जाता है तो माइनस का बचेगा, ठीक है। 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 बटे माइनस 13, मल्टीप्लाई में है y के तो नीचे डिवाइड में आएगा, तो दोस्तों माइनस 13 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन जो हमने आगे रख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब देखो दोस्तों हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी, और इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू माइनस 15 बटे यहाँ पे 13 रखूं तो देखो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। तो 3x माइनस माइनस दोस्तों मल्टीप्लाई में जब करते हैं तो प्लस हो जाएगा 5 5 25 बटे 13 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं अंक वालों को एक तरफ कर लूंगा, ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, अब देखो एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 13 चौक कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 52 माइनस 25, ठीक है। और नीचे एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 13, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम करेंगे तो 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट घटा लो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कितना बचेगा 27 आएगा अपॉन 13, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये नीचे डिवाइड में आएगा, 3 से इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे काट सकते हैं, 3 9 27, ठीक है। तो x की वैल्यू 9 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगी 13, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मुझे x की वैल्यू 9 बटे 13 और y की वैल्यू मुझे क्या मिली है, x की वैल्यू यहाँ पे 9 बटा 13 मिली है और y की वैल्यू मुझे क्या मिली है माइनस 5 बटे 13, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल आसानी से इनको हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, x के कोफिशिएंट इक्वल किया, दोस्तों मैं y के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकता हूं, ठीक है। जैसे ये तो हमने सीख लिया, ठीक है। अब y के कोफिशिएंट इक्वल कैसे करेंगे वो और हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों y के कोफिशिएंट इक्वल कब होंगे, अब देखो यहाँ पे इसको तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 10 आ जाएगा, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं 10 आ जाएगा, ठीक है। मींस y के जो है कोफिशिएंट गुणांक है उसको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे इस इक्वेशन को तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक इस इक्वेशन को जो है मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 गुना 10, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगी। अब देखो 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6x माइनस का 10y इज इक्वल टू 8, यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 45x, ठीक है, माइनस का 10y इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। निशान चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे देखो प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, और यहाँ पे दोस्तों माइनस का कितना बचा है, तो यहाँ पे 39 हमारे पास आ जाएगा, माइनस का 39x, क्योंकि माइनस का 45 बड़ा है, और यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा माइनस का बचेगा, ठीक है। तो माइनस का कितना बचेगा 27 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और देखो इक्वल टू के जो है बहुत साइड अगर दोस्तों जो टर्म सेम हो तो उनको कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू में टर्म्स को हम दोस्तों कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 9 से कट जाएगा या फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। मींस यहाँ पे कितना आ गया 13x इज इक्वल टू 9 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई में है, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से हमने x की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे रख सकते हो। जैसे आपके पास इक्वेशन है
तो x की वैल्यू अगर दोस्तों यहाँ पे 9/13 रखूं तो मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करूं, 9×3 = 27/13 माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, y को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 को इधर ले आओ, 27/13 तो इधर ही है, 4 को इधर लेके आओ तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 5y आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोस्तों 13 आएगा, तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। ठीक है, माइनस यहाँ पे डिवाइड में कर सकते हैं, 13 आएगा, 13 चौक 52 और इज इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपली हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 25 आ जाएगा। ठीक है, और वो भी माइनस का बचेगा अपॉन 13 इज इक्वल टू 5y। अब देखो इक्वल टू में काटा जा सकता है, 5 5 25, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5/13। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से ये आपका हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन को दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड से और हल करते हैं। जैसे हमारे पास 3x - 5y, ये माइनस का है दोस्तों, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आप एज इट इज रखो, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है, तो डायरेक्टली जो है सेकंड इक्वेशन से आप क्या कर लो, x की वैल्यू निकालो। ये मल्टीप्लाई में है 9, तो इस सारी टर्म की ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई। ये जो x की वैल्यू पहली इक्वेशन में यहाँ पे जब आप रखोगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, 2y + 7/9। ये जो वैल्यू है हमने x की जगह रखी है, माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से जो दोस्तों यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में 3 3 = 9। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 1 कर लो अपॉन में, और इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 3 और 1 का 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 जो है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम टर्म आएगी हमारे पास। ठीक है, फिर क्या है, माइनस का 1 को 3 से भाग देंगे, 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 15y। ठीक है, इज इक्वल टू 4। उसके डिवाइड में है तो इसको भी डिवाइड में कर लो, और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 15। ठीक है, और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 13, माइनस का बड़ा है, और प्लस दोस्तों 7 है, बटा क्या है 3, और इज इक्वल टू 4/1। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर लेंगे। ठीक है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा इधर। ठीक है, और 4 3 12। ठीक है, तो माइनस का 13y इज इक्वल टू 12, ये इधर आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस का 13y इज इक्वल टू 12 में से 7 गए 5, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 5/-13। ठीक है, मीन्स y की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिली है, माइनस का 5/13 यहाँ पे मिली है। ये जो y की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 5/13, माइनस का यहाँ पे रखना है +7, और डिवाइडेड बाई क्या है 9। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे इसको हल करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आएगी, माइनस का 5 × 10/13 +7। ठीक है, और दोस्तों डिवाइड में यहाँ पे 9 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डिवाइड के निशान को चेंज करके मल्टीप्लाई करूं तो ये रिवर्स हो जाएगा 1/9। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैं इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 13 ये आएगा, 13 से 13 कैंसिल, माइनस का 10 प्लस 13 7 91। ठीक है, और दोस्तों इंटू में 1/9। तो यहाँ पे दोस्तों जब मैं करूंगा तो यहाँ पे 81 बचेगा। ठीक है, 81/13 इज इक्वल टू 1/9। 9 से इसको कैंसिल कर लो, 9 नाम 81। तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी आई है, 9/13, और y की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिली है, -5/13। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो आपका एलिमिनेशन मेथड था। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 4 करते हैं। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से हल करते हैं। अब देखो हमारे पास जो पहली इक्वेशन ये दे रखी है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इस टाइप से इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, ये सारे डिवाइड में, तो इसको भी डिवाइड में कर लो। ठीक है, 6 यहाँ से एलसीएम आएगा, 2 को भाग देंगे तो 3 पे जाएगा, 2 3 6, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो 3x आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्रॉस कर लो 3x। ठीक है, 3 को इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 2 4y। ठीक है, इज इक्वल टू -1/1। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो देखो यहाँ से 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका एज इट इज आएगा, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन है। सेकंड है दोस्तों, हम कैसे निकालेंगे, x - y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जैसे ये डिवाइड में तो इसको भी डिवाइड बना लो, इसको भी बना लो 1 करके, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, क्रॉस भी कर सकते हो, यहाँ पे 3x - y। ठीक है, इज इक्वल टू 3/1। एलसीएम लेना है दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो यहाँ पे 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, सेम टू सेम आएगा, 3 3 से कितना हो जाएगा 9। तो दोस्तों यहाँ से हमें 3x - y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर ये सेकंड मिली है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया और ऐसी फॉर्मेशन में हमने इन इक्वेशन को कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। देखो एलिमिनेशन मेथड में दोस्तों या तो x के कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए या फिर y के होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी x के कोफिशिएंट इक्वल है तो कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, डायरेक्टली हम घटाएंगे इनको। ठीक है, तो ये प्लस का है तो माइनस का करेंगे, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का है। ठीक है, चलो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 4y, और ये अब फिलहाल प्लस का है तो 4y प्लस y कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के तो माइनस का ही आएगा, ऐड हो जाएंगे 9 6 15,
और देखो कट सकता है 5 या 15, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आपके इसको काटेगा और y इज इक्वल टू -3 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो y इज इक्वल टू -3 यहाँ से मिला है, किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो। जैसे अगर मैं यहाँ दोस्तों y के वैल्यू इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, जो आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे -3 यहाँ पे रखते हैं, इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 3x माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होगा, +3 इज इक्वल टू 9। एंड देन दोस्तों 3x इज इक्वल टू 9, ये प्लस का है, इधर आपके माइनस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 3 2 जा 6। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिले, 2। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे 2 मिली, y की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिली दोस्तों, -3। ठीक है, तो ये हमें सॉल्यूशन यहाँ पे मिले। दोस्तों इस इक्वेशन में हम देखो x के कोफिशिएंट तो ऑलरेडी इक्वल थे, y के कोफिशिएंट भी हम यहाँ पे इक्वल कर सकते हैं। अगर मैं इस निचले वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये एलिमिनेशन मेथड था। ठीक है, अब हम इससे इक्वेशंस को, यहाँ के पास दो इक्वेशन आई है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी आपके पास, 3x + 4y इज इक्वल टू -6। सेकंड है 3x - y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो दो इक्वेशंस हैं, x और y के वैल्यू दोस्तों हमने एलिमिनेशन मेथड से इसको हल कर लिया है। हम दोस्तों इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट भी मैं इक्वल कर सकता हूं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 से y से 4y यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और x y की वैल्यू दोस्तों यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब इन्हीं इक्वेशंस को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड विस्थापन विधि से देखते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है वहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ आसानी से। कैसे, 3x इधर है, इसको इधर ले आओ, यहाँ पे 9 को, तो ये माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, और y को इधर ले आओ तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिली है, 3x - 9 मिली है। ठीक है, ये सेकंड से निकाला है, y की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, तो 3x + 4, इस y की जगह में क्या करूंगा, ये जो y की वैल्यू सारी आई है 3x - 9 यहाँ रख दूंगा और इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस मल्टीप्लाई करो इसको, 4 × 12x, 4 को इससे करो -36 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 15x आपका ये हो जाएगा इज इक्वल टू -6, और ये आपका इधर जाएगा प्लस का 36। ठीक है, तो 15x इज इक्वल टू 36 माइनस जो 6 कितने हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 15 × 30। दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिली है, 2 मिली है। ठीक है, तो 2 ही हमारी y की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी। दोस्तों जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूंगा तो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 × 6 -9 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से दोस्तों -3 बचेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिली है, -3। ठीक है, तो पहले जो है हमने जो इस एलिमिनेशन मेथड से हल किया था इक्वेशंस को, तो तब भी हमारा यही सॉल्यूशन आ रहा था, और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको हल किया है, तब भी हमारा यही सॉल्यूशन दोस्तों आ रहा है। ठीक है, दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी मेथड से करें, आपके सॉल्यूशन जो है आपके सेम आएंगे आंसर। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, तो अब है इसी क्वेश्चन को देखो y का कोफिशिएंट जो है इक्वल करके भी हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछली बार हमने क्या कहा था, x का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी इक्वल ही था। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं y का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y आएगा, और उसको 4 से इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैं अगर इनको ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो माइनस का प्लस का तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 12 3 15x इज इक्वल टू 36 - 6 कितना आएगा, 30। 15 से इसको काट देंगे, 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ये जो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 रखूं, ठीक है, प्लस का क्या है यहाँ पे 4y और इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये 6 + 4y इज इक्वल टू -6, और दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा 4y इज इक्वल टू -6 है, ये उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 6 12 होंगे, और 4 से इसको काट सकते हैं, 4 3 12, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिली है, -3। ठीक है, तो सेम सॉल्यूशन आ रहे हैं, चाहे आप x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, या फिर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से आप दोस्तों यहाँ पे निकालोगे, इन लीनियर इक्वेशंस का जो है यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे सेम आने वाली है। ठीक है, तो जो भी आपको दोस्तों मेथड अच्छा लगे तो वो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे पर्टिकुलरली ये नहीं दे रखा कि एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, तो जो भी इक्वेशन, जो भी जो है मेथड आपको अच्छा लग रहा है, जिससे भी कैलकुलेशन आसान बन रही है, वही मेथड जो है आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, दोस्तों ये आपका जो है एलिमिनेशन मेथड था आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने इसके 4 पार्ट थे वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सारे एग्जांपल भी है दोस्तों, हम करेंगे इसका एग्जांपल हुए नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लासेस में एग्जांपल भी कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।